एक्सेल ने 2013 में एक पावरफुल डेटा एनालिसिस फीचर मुतारिफ कराया था, जो कि फिर एक्सेल 2013 के बाद 2016-2019 में भी अवेलेबल है। इसमें हम एक डेटा मॉडल बना सकते हैं और इसके बाद पावर व्यू के जरिए अमेजिंग इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। हम एक्सेल, पाइवेट टेबल्स, पावर पाइवेट और पावर व्यू में माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस इंटेलिजेंस फीचर्स और कैपेबिलिटीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा मॉडल एक मॉडल को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां मुख्तलिफ सोर्सेज से आने वाले डेटा को डेटा के दरमियान रिलेशनशिप कायम करके इनको कंबाइन किया जाता है। डेटा मॉडल टेबल्स को इंटीग्रेट्स करता है, जिसमें पाइवेट टेबल्स, पावर पाइवेट और पावर व्यू को इस्तेमाल करते हुए डेटा को एक्सटेंसिव एनालिसिस के काबिल बनाया जाता है। जब हम डेटाबेस से एक वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को इंपोर्ट करते हैं तो डेटा मॉडल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसमें बन जाता है। इन टेबल्स के दरमियान मौजूदा डेटाबेस के रिलेशनशिप को एक्सेल में डेटा मॉडल को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मेरे पास ये एक बिल्कुल ब्लैंक न्यू फाइल है और इसमें मैं डेटा टैब में आता हूँ और डेटा टैब में आके मैं गेट एक्सटर्नल डेटा में आऊँगा और यहाँ पे आप वेब और टेक्स्ट और दूसरी भी एसक्यूएल वगैरह के और एक्सएमएल के और क्यूरी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रॉम एक्सेस की एक फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। इस पर मैंने क्लिक करा, smartblog.accdb। स्मार्ट ब्लॉग मेरा एक जो है वो एप्लीकेशन है स्मार्ट ब्लॉग की, तो ये उसका एक डमी डेटाबेस है जो कि आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने क्रिएट करा है। तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और ये एक accdb जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस का एक्सटेंशन है और ये भी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके भी कोर्सेज इंशाल्लाह आपको इसी ऐप में फ्यूचर में मिलेंगे। इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ही विंडो अपेयर हो गई है सिलेक्ट टेबल की, जिसमें मजीद मेरे डेटाबेस में जितने टेबल्स हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये डेटाबेस के टेबल्स और एक्सेल के जो टेबल होते हैं ये सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इनेबल सिलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स के ऊपर चेक लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर सबके ऊपर चेक का जो बॉक्स है वो अपेयर हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं सबको लेना चाहता हूँ तो मैं नेम के ऊपर चेक लगा दूंगा तो सबके ऊपर चेक लग गया, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ सबको नहीं लेना चाहूँगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मेरी जो पोस्ट मैं करता हूँ उस पोस्ट में कितने लाइक्स और किस डिवाइस से लाइक आए, ये सिर्फ ये 3 चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ, तो उसी टेबल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। आपके पास कोई भी इसका डेटाबेस हो सकता है, कुछ भी डेटा आपके पास हो सकता है। मेरे पास सिर्फ मैं इन 3 टेबल्स को लूँगा आपको इसको दिखाने के लिए सिर्फ। इसके बाद मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास इम्पोर्ट डेटा की विंडो जो है उसका डायलॉग बॉक्स वो अपेयर हो गया है। इसके अंदर यहाँ पे हम टेबल अगर लेना चाहते हैं, इसको एज अ टेबल लेना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। प्राइवेट टेबल रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो प्राइवेट टेबल रिपोर्ट, मैं आपको अभी इस वीडियो में प्राइवेट टेबल रिपोर्ट के तौर पे इसको दिखाऊंगा। लेकर चार्ट बनाना चाहें प्राइवेट चार्ट वो भी ले सकते हैं, सिर्फ डेटा क्रिएट कनेक्शन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर न्यू वर्कशीट में इस डेटा को चाहिए तो यहाँ पे नई वर्कशीट बन जाएगी, उसके अंदर प्राइवेट टेबल बनेगी। लेकिन मैं इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी जो मौजूदा वर्कशीट है इस पे A1 के सेल पे लेना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो बटन में ये देखें कि एक ऑप्शन है ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, कि इस जो डेटा हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस डेटा को डेटा मॉडल के तौर पे इंपोर्ट करो। ये ऑटोमेटिकली चेक भी हुआ हुआ है और डिसेबल भी हुआ हुआ है। इसके ऊपर मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये थोड़ी सी देर में मुझे प्राइवेट टेबल जो है वो बना के दे देगा जो मेरा डेटाबेस है पीछे, ठीक है। डेटाबेस के मुताबिक इसने सारी जो मेरी पोस्ट, लाइक और डिवाइस, ये 3 टेबल्स मैंने सिलेक्ट की, तीनों को इसने मुझे यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। एक्टिव भी और ऑल भी, ऑल में भी यही तीनों आ रही हैं, एक्टिव में भी ये तीनों आ रही हैं। अब ये इंपोर्ट यहाँ पे हो गया है और अब आप जानते हैं कि प्राइवेट टेबल के लिए फील्ड्स को किस तरह ऐड किया जाता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे हम फाइनल रिपोर्ट अपनी बनाते हैं जो आपको चाहिए, तो प्राइवेट टेबल में ये चीज़ बहुत ही आसान है, ये कोई मसला नहीं, परेशानी की बात नहीं होती। आप डेटा के साथ बार बार रद्दोबदल करके, चेंजिंग करके जो है वो अपनी बेस्ट रिपोर्ट जो है वो आप उसको हासिल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक रिपोर्ट बनाता हूँ जिसमें मैं ये देखूंगा कि मेरे पोस्ट के किस टाइटल को कितने लोगों ने लाइक करा है और कितने लोगों ने उसको व्यू करा है। तो यहाँ सबसे पहले मैं टाइटल को रो में लेके आता हूँ, तो मेरे पास रोज में टाइटल आ गया। इसके बाद इसकी वैल्यू में मैं यहाँ पे व्यूज को और लाइक्स को लेके आता हूँ। यहाँ पर ये देखें मुझे कितनी आसानी से ये शो कर रहा है कि ये मेरी पोस्ट है, इस पोस्ट को इतने लोगों ने व्यू करा है और इतने लोगों ने लाइक करा है।
इसी तरह ये पोस्ट है, इसको इतने लोगों ने व्यू करा, इतने लोगों ने इसको लाइक करा। इसी तरह अगर मैं इसमें कुछ फिल्टर करना चाहूँ तो फिल्टर भी किया जा सकता है। मैं रो लेबल के जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इस पे आऊँ और यहाँ पे मैं वैल्यू फिल्टर में आऊँ। यहाँ आके मैं कोई भी इसमें ऑप्शन लेना चाहूँ उसको चूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ चूज करूंगा कि मुझे वो पोस्ट मेरी दिखा दे जिसको 100 से ज्यादा लोगों ने व्यू करा हो। तो यह ग्रेटर देन में आऊंगा। ग्रेटर देन में अब ये व्यूज और लाइक्स के एतबार से पूछ रहा है, जो सम ऑफ व्यूज सम ऑफ लाइक्स। तो सम ऑफ व्यूज करता हूँ इस ग्रेटर देन सम ऑफ व्यूज जो कि बड़ा हो किससे 100 से, 100 से बड़े। तो ये 100 से बड़े इसने मुझे 4 पोस्टें दे दी कि ये 4 पोस्टें आपकी जिसको 100 से ज्यादा लोगों ने इसको व्यू करा है। ठीक है, और इसी तरह आप मजीद फिल्टर इसमें यूज कर सकते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरह आप सिर्फ कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स को करके मुख्तलिफ टेबल से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो और मखसूस रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और ये डेटाबेस में टेबल्स के दरमियान पहले से मौजूद रिलेशनशिप की वजह से मुमकिन होता है। उसकी वजह से हम इसको बासानी ये काम कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हम किसी दो टेबल्स के दरमियान आपस में रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले मैं इसी प्राइवेट टेबल को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो अब ये टेबल अलग है और ये अलग है, इसके ऑप्शंस अलग है। यहाँ पर से मैं इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, इन सबको मैंने हटा दिया। अब यहाँ प्राइवेट टेबल में मैं ये देखना चाहूँगा कि मैं किस डिवाइस से, यानी जो मोबाइल में ये चल रही है, तो किस डिवाइस से किस पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रोज में इसको लेता हूँ कि डिवाइस आईडी आ गई। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे पोस्ट का टाइटल लेता हूँ। तो ये आ गया कि इस डिवाइस से इस पोस्ट को देखा गया है। ठीक है, और आगे मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी ले लेता हूँ। तो अब आप देखिएगा जैसे ही मैंने लाइक्स में से कस्टमर आईडी को यहाँ पे लिया कि इस डिवाइस ने इस पोस्ट को लाइक करा है, तो ये यहाँ पे फिलहाल तो सभी पोस्टें दे रहा है और सभी जो है वो नंबर्स को एक ही सेम दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि एक एरर भी जो है वो अपेयर हो रहा है, एक नोटिस रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स में भी नीडेड। यानी इन दोनों, अब मैं यहाँ पे दो टेबलें यूज कर रहा हूँ। पिछली में मैंने सिर्फ एक ही टेबल यूज करी थी। ये तीनों कॉलम फील्ड्स जो लिए हैं वो एक ही टेबल पोस्ट से लिए, लेकिन अब यहाँ पे मैंने दो जो है वो, बल्कि दो नहीं तीनों से लिया है। डिवाइस से भी लिया है, लाइक से भी लिया है, एक फील्ड यहाँ से लिए। अब इन तीनों के दरमियान मुझे इसका डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करने के लिए जरूरी होता है कि हमारी जो कॉलम होगा, जो फील्ड होगी, उसमें से एक फील्ड जो है वो यूनिक हो। यूनिक का मतलब यह है कि उसकी जो वैल्यू हो वो बार बार उसमें रिपीट ना हो रही हो, हर वैल्यू उसकी एक नई वैल्यू हो। यहाँ से इसको क्रिएट करते हैं। जैसे ही क्रिएट करा तो क्रिएट रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया। इसके अंदर यहाँ पे मेरी जो टेबल्स हैं डिवाइस, लाइक और पोस्ट की, वो टेबलें यहाँ पे आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइक की जो है वो बनाऊंगा कि यहाँ पे लाइक के टेबल में ले रहा हूँ। लाइक के टेबल में कौन सा कॉलम लूंगा मैं? तो यहाँ पे लाइक के कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे पोस्ट आईडी लूंगा। सही, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे पोस्ट में से पोस्ट आईडी को लूंगा। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक की टेबल के अंदर जो लाइक की टेबल है, यहाँ जो पोस्ट आईडी है ये, और जो पोस्ट है पोस्ट में पोस्ट आईडी, ये दोनों सेम वैल्यू हैं। ठीक है, दोनों एक ही हैं। ये कॉलम फॉर्जिन है, ये रिलेटेड कॉलम है, इसी से मुताल्लिका कॉलम है ये। ठीक है, तो इन दोनों के सेम नंबर हैं, दोनों यूनिक है। इसको ओके करा तो देखें अब थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 1 3 4, लेकिन यहाँ पे भी 2 1 3 4 अभी फिर भी ये दोनों सेम है। अभी हमें एक और डेटा रिलेशन जो है वो क्रिएट करना है। डिवाइस का लाइक के साथ हमें कनेक्शन क्रिएट करना है। तो उसके लिए दोबारा मैं यहाँ क्रिएट में आता हूँ और यहाँ पे अब मैं टेबल में लेता हूँ लाइक्स, और लाइक्स में मैं लूंगा कस्टमर आईडी। ठीक है, अभी तो मैंने पोस्ट को उसके साथ अटैच कर दिया है, पोस्ट को लाइक के साथ कर दिया, अब लाइक को डिवाइस के साथ करना है। तो यहाँ पे मैं लूंगा डिवाइस, डिवाइस में यहाँ पे डिवाइस UUID, यानी ये मैं बोल रहा हूँ कि लाइक्स के अंदर जो कस्टमर आईडी है वो डिवाइस की यूनिक UUID का मतलब है यूनिक यूजर आईडी। तो ये जो दोनों कॉलम है ये दोनों एक ही वैल्यू है। ये फॉर्जिन कॉलम है इसका और ये इसका प्राइमरी कॉलम है। इसको ओके करते हैं तो ये देखिए वो जो नोटिफिकेशन आ रहा था वो भी अब डिसअपेयर हो गया है और यहाँ पे तमाम वैल्यू इसकी बिल्कुल यूनिक आ गई है कि इस आईडी से इस टाइटल को 3 दफ़ा लाइक किया गया है, इस आईडी से इस कॉलम को 1 दफ़ा, इसको 1 दफ़ा, इसको 1 दफ़ा, इस तरह। फिर इस आईडी से जो डिवाइस है, इस डिवाइस से इस कॉलम को, इस मेरे पोस्ट को 1 दफ़ा लाइक किया गया है। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जो कस्टमर्स की आईडी आ रही है,
कस्टमर्स की आईडी के बजाय मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम देना चाहूँ कि यहाँ पे मैं एक अलग से टेबल बनाऊँ, ये तो अभी मैंने जितना भी डेटा लिया वो आप देख रहे हैं कि ये मैंने डेटाबेस एक्सिस के डेटाबेस से लिया है। अब मैं यहाँ पे एक अलग टेबल बनाता हूँ और उस टेबल के अंदर मैं कस्टमर का जो आईडी आ रही है वो कस्टमर की आईडी लेता हूँ और वहाँ पे मैं कस्टमर को अपना नाम दे देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे टेबल समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कस्टमर नेम। शीट का नाम मैं कर रहा हूँ कस्टमर नेम, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। तो ये एक टेबल हमने यहाँ पे बना दिया जिसमें डिवाइस यू आईडी, तो हमारे पास यही आईडियाँ हैं, ठीक है, ये जो आईडी हमारे पास है। और उसके बाद इसको हमने एक नेम दे दिया कि इस आईडी को ये नेम दे दो, इस आईडी को ये नेम दे दो, इस आईडी को ये नेम दे दो। शीट 1 में दोबारा आते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देखें ऑल में मैं आया तो ये ऑटोमेटिकली इसने जैसे ही मैंने यहाँ पे ये आईडी बनाई, ये मैंने टेबल बनाई है, तो इस टेबल को इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है क्योंकि ये इस फाइल में है कस्टमर नेम और उसका कॉलम एक डिवाइस यू आईडी है, कस्टमर नेम है, जो कि ये यहाँ पे डिवाइस कस्टमर नेम और डिवाइस यू आईडी, ठीक है। अब मुझे इसको इसके साथ डिवाइस के साथ अटैच करना है कि जो डिवाइस की आईडी है यू आईडी ये इसके साथ अटैच हो जाए, ठीक है। और इसके लिए मैं इस टेबल को थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ। इसी टेबल को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसको पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से जितनी भी इसकी ये फील्ड्स है इनको हटा देता हूँ ताकि नए सिरे से बनाऊँ तो आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइटल्स लूँगा और इन टाइटल्स को रोज में रखूँगा कि ये रोज है, ठीक है। उसके बाद मैं वैल्यू में आऊँगा, वैल्यू में मैं कस्टमर आईडी को रखूँगा, लाइक की कस्टमर आईडी वैल्यू में आ गई, ठीक है। यहाँ पे भी बात सही है कि इसको आइटम को इतने लोगों ने लाइक करा, लेकिन अब हम इस कस्टमर आईडी के साथ इसको अटैच करना चाहेंगे तो मैं जो यहाँ का कस्टमर नेम है इसको मैं कॉलम में रखूँगा कि कॉलम में यहाँ पे कस्टमर नेम अलग अलग आ जाए। देखें कॉलम 1, कॉलम कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4, कस्टमर 5 आ गया, ठीक है। और इन सबको ये लेकिन 2 बता रहा है, सबको एक ही नंबर दे रहा है, सब 82 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान अभी ये जो हमारा है ये कस्टमर आईडी और ये कस्टमर नेम, इन दोनों के दरमियान जो है भी रिलेशन क्रिएट हुआ है और हमारे पास यहाँ पे ये अपेयर हो रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन टेबल में बी नीडेड। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप हमें क्रिएट करना होगा जिसमें डिवाइस आईडी और कस्टमर नेम को हमें करना होगा। यहाँ पे मैं डिवाइस लेता हूँ और डिवाइस के अंदर मैं डिवाइस की जो यूआईडी यानी यूनिक यूजर आईडी है उसको लूँगा कि ये हमारा कॉलम फॉरिजन है, ये मेन कॉलम है। और उसके बाद कस्टमर नेम में जो कस्टमर डिवाइस यूआईडी है, ठीक है, इसको ये दोनों सेम है, दोनों की सेम वैल्यू है, इन दोनों को आपस में अटैच कर दो। इसको ओके करते हैं तो ये देखिए रिलेशन भी क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये देखें रिलेशन भी क्रिएट हो गया है और वो जो एरर आ रहा था नोटिस वो भी डिसअपेयर हो गया। अब उसके बाद इसको आप देखें कि ये आईडी कस्टमर 1 ने लाइक नहीं करी, इसको कस्टमर 5 जो है उसने इसको लाइक करा है, उसके अलावा कोई और है जो ब्लैंक है उसने इसको लाइक करा है, तो टोटल 2 लोगों ने लाइक करा है। इसी तरह ये पोस्ट है, इस पोस्ट को सिर्फ एक आदमी ने लाइक करा है। इसी तरह ये पोस्ट है, इसको कस्टमर 3 ने 3 टाइम लाइक करा है। ये पोस्ट है, इस पोस्ट को कस्टमर 1 ने 3 टाइम लाइक करा है। फिर इस तरह ये पोस्ट है, इस पोस्ट को कस्टमर 1 ने 1 टाइम जो 1 टाइम इसको लाइक करा है और कस्टमर 5 ने 1 टाइम लाइक करा है, ब्लैंक ने 2 टाइम लाइक करा है, तो टोटल 4 टाइम लोगों ने इसको लाइक करा है। इसी तरह ये तमाम डिटेल आ रही है। तो आई होप कि ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और इस तरह आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ ये 4 टेबल्स हैं, इन 4 टेबल्स से हमने मुख्तलिफ जो है वो टेबल्स बनाए और मुख्तलिफ डेटा रिपोर्ट्स हमने बना ली हैं। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ रिपोर्ट्स वगैरह इसमें बना सकते हैं। मजीद इसके ट्यूटोरियल देखने के लिए आप इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको डेटा मॉडल के एतबार से और डेटा एनालिसिस के एतबार से पूरी सीरीज़ मिलेगी जिसमें आप इसको मजीद बहुत आसानी से समझ सकेंगे।